ओम शांति। आज बाबा के 20 अक्टूबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अव्यक्त महावाक्यों पर। जो भी नए नए गॉडली स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इस 2020 में पहली बार अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात की, बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुने। उन अव्यक्त महावाक्यों के मुख्य बातों को हमें प्रतिदिन अभ्यास में लाना है। सबसे पहली बात जो अव्यक्त बाप दादा ने हम सबको कही कि अब आपको रूहानी सेवा, मनसा सेवा, इसमें बिज़ी रहना है। सारे विश्व की आत्माएं जो भी दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, भक्त आत्माएं हैं, वो सब आपको पुकार रही हैं। तो उसके लिए आपको अपने मन से सुख शांति की किरणें देने में बिज़ी रहना है। उसके लिए प्रतिदिन हमें वक्त निकालना है। चाहे हम दिन में 10-10 मिनट 2 बार ही मनसा सेवा करें। विश्व की आत्माओं को सुख शांति की किरणें देने के लिए विशेष रूप से हम योग अभ्यास करेंगे। दूसरा कार्य जो हम सबको बाबा ने दिया कि बहुत काल से आपको अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बनना है। लंबे काल से प्रैक्टिस चाहिए शुद्ध संकल्पधारी बनने का। जब भी व्यर्थ आए तो अपने आप को याद दिलाना है, हम पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं, तो हमें मनसा सेवा करके अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। एक और कार्य जो बाबा ने हम सबको दिया कि आपको मुरली से सच्चा प्यार रखना है, क्योंकि बाप दादा के सभी डायरेक्शन मुरली में ही प्राप्त होते हैं। इसलिए बाबा ने 3 बार कहा मुरली, मुरली और मुरली। कारणे अकारणे जो भी मुरली मिस करते हैं, उनको ऐसी योजना बनानी है कि कभी भी मुरली मिस ना हो। तो हम सभी इन विशेष कार्यों पर अटेंशन देंगे और इनका अभ्यास करेंगे। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने विशेष रूप से कहा कि ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप पढ़ रहे हो राजाई प्राप्त करने के लिए। अच्छी तरह से पढ़ना है और अपना ज्ञान योग से श्रृंगार करना है। आप सब गुप्त रूप से ये पढ़ाई कर रहे हो, गुप्त रूप से राजाई प्राप्त करते हो। साथ साथ बाबा ने कहा अपने मन बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रखो, मनमत से भी मुक्त रखो। जो बाबा की श्रीमत है उससे चलने पर हम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं और लाइट रहते हैं, तभी सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकेंगे। अब एकाग्र होकर सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल, रूहानी, इनकॉग्निटो सल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सल्वेस करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। आप सभी रूहानी योद्धा हो, आप सभी सारी दुनिया के डूबे हुए बेड़े को पार लगाने वाले हो, गुप्त योद्धा हो। डूबे हुए बेड़े को पार लगाना यह आपका कार्य है। क्वेश्चन है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती है? राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती है। ये यूनिवर्सिटी जो बाबा ने खोली है, ये पूरे कल्प में और कभी नहीं होती है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। इस यूनिवर्सिटी में हम सभी पढ़कर भविष्य में महाराजा महारानी बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। बाबा की मुरली से पहले हम योग करते हैं, बाबा को विशेष याद करते हैं।
तो बाबा पूछ रहे हैं कि अपने को आत्मा समझकर बैठे हो, क्योंकि यहाँ तुम्हें कोई धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम ये विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार पे लिया है, इनके द्वारा समझाते हैं। ये एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर के सिखाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अपने को आत्मा समझ जब बहुत प्यार से बाबा को याद करेंगे तो बाबा कहते हैं आपका बेड़ा पार हो जाएगा। गाते हैं ना, मांझी नैया मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से ही पार जाना है। भले पुकारते हैं लेकिन फिर भी हर एक को अपने पुरुषार्थ से ही पार जाना है। जैसे तैरना सिखाते हैं, फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते हैं। वो सब है जिस्मानी बातें, ये है रूहानी बातें। जानते हो, आत्मा भी कीचड़ के दुबन में फंस गई है। इस पर हिरण का मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं परंतु वो होती है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती हैं, फिर उनको सैल्वेज करते हैं। वो सब है सैल्वेशन आर्मी, तुम हो रूहानी। जानते हो, सब माया की दुबन में फंसे हुए हैं। इनको माया की दुबन कहते हैं। इस समय सब माया की दुबन दलदल में फंसे हुए हैं। बाबा आके समझाते हैं कि इससे तुम कैसे निकल सकते हो। वो सैल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। बाप रास्ता बताते, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विशेष सागर से क्षीर सागर में कैसे जा सकते हैं। सबको रास्ता बताना है कि कैसे नैया पार हो सकती है। सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर। यह है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबो देते हैं, बाबा आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सल्वेशन आर्मी कहा जाता है। हम सब रूहानी सेना हैं। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। क्या समझाते हो? हर एक को आप रास्ता बताते हो कि दो पिता हैं, एक हद का और एक बेहद का। लौकिक बाप होते भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उसे जानते बिल्कुल भी नहीं। लौकिक पिता के होते भी सब पारलौकिक को याद करते हैं, लेकिन कोई भी उसे जानते नहीं। बाबा कोई ग्लानि नहीं करते, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। ये भी समझाने के लिए कहते हैं कि इस समय सब मनुष्य 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हैं। सब आसुरी संप्रदाय हैं। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाके नमन करते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारी हैं। सन्यासियों को नमन करते, वो भी घर बार छोड़कर जाते, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। जब आप ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते, तो इतना रस नहीं आता जितना बाप या बाबा शब्द से आता है। जब हम कहते हैं मेरा बाबा, तो कितना रस आता है। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते, तो जैसे ऑर्फन है। मैगजीन में भी निकाला, मनुष्य क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बस बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं। समझाने के लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ लड़ने की दरकार नहीं। वो है कौरव, अर्थात आसुरी संप्रदाय। ये है दैवी संप्रदाय। बाबा समझाते, मनुष्य मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखाए, ये नहीं हो सकता। कोई भी मनुष्य राजयोग सिखाए मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए, ये नहीं हो सकता। इस समय बाप तुम आत्माओं को सिखा रहे हैं। देह अभिमान, देही अभिमानी, इनमें कितना अंतर है। देह अभिमान से तुम गिरते आए,
बाबा एक बार आकर तुम्हें देही अभिमानी बनाते हैं। देही अभिमानी मीन्स सोल कॉन्शियस, देह अभिमान बॉडी कॉन्शियस। जब अपने को देह समझते हैं तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है। जब खुद को देह से न्यारी आत्मा समझते हैं तो देही अभिमानी बनने से बेड़ा पार हो जाता है। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये ज्ञान अभी तुम्हें मिलता है जो प्रायलोप हो जाता है। यहाँ में नशा है, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। बाबा कहते इस समय तुम्हें नॉलेज मिलती है। सतयुग में ज्ञान प्रायलोप हो जाता, तुम इस श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। बाप आते हैं राजयोग सिखाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं जो डबल सरताज बनाए। फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है, अभी वो राजाई नहीं है। सतयुग वाले डबल सिरताज, द्वापर में सिंगल ताज। एक ताज जो कम हो जाता है वो प्योरिटी का ताज है। अभी तो प्रजा का प्रजा पे राज्य है। तुम बच्चे भी राजाई के लिए पढ़ते हो। इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भले नाम रखते हैं गीता पाठशाला, पढ़ाते कौन हैं? श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देंगे। अब श्री कृष्ण तो पढ़ा ना सके, श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहाँ की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई, यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वो अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखाते हैं, बाबा तो राजयोग सिखाते हैं सतयुग के लिए। बाबा कहते काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह मुख्य विकार। ये हिंसा द्वापर से चली आती, जिससे वाम मार्ग शुरू होता। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते, उनका भी मंदिर है, वहाँ बहुत छीछी चित्र बनाए। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं। बाबा ने कहा द्वापर युग से जैसे कि विकारों में चले गए तो समझो विकारी मार्ग प्रारंभ हो गया। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से कोई कैसे, वहाँ पे एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आके शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पार्ट बजा रहे हैं तो शांति कैसे मिलेगी? विश्व में शांति थी जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे? इनका राज्य था, देवी देवताओं का राज्य था, तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। अब तुम्हारी आत्मा जानती है फिर से एक राज्य स्थापन हो रहा है, फिर से वो एक सत्य धर्म स्थापन हो रहा है। बाबा आया हुआ है, जानते हो नई दुनिया बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इनों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है देवी देवताओं का। बाबा ने कहा क्योंकि 5 तत्व सतो प्रधान है इसलिए वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। ये देवताएं ही विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते। तुमको कितनी माइट मिलती? लिखा हुआ है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। ये बात भी दुनिया में कोई नहीं जानते हैं कि भगवान स्वयं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म को स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उनको सूर्यवंशी डायनेस्टी में ले जाता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। है सारी ज्ञान की बातें। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार दिखा दिए, बाण चलाना भी सीखते हैं।
छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते। तुम्हारा फिर है योगबान। बाबा कहते माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। याद रहे, जब हम बाबा को याद करते हैं तो याद में कोई और याद ना आए। माम एकम याद करो, हिंसा की कोई बात नहीं। तुम्हारी पढ़ाई भी गुप्त है। तुम वो स्पिरिचुअल रूहानी सल्वेशन आर्मी, ये किसी को मालूम नहीं कि रूहानी आर्मी कैसे होती है। दूसरी आर्मी सबने देखी है, लेकिन ये रूहानी आर्मी है जो युद्ध करती है और अपने ही विरुद्ध करती है, अपने विकारों को जीतती है पहले। इसे कोई भी नहीं जानता। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सल्वेज करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है। बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं सोने की द्वारका नीचे चली गई वो निकल आएगी, नहीं। द्वारका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस अलग होती है, त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती हैं। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाता है। उसको कहते हैं स्वर्ग, पैराडाइज। लेकिन मनुष्य कुछ जानते नहीं। स्वर्ग के बारे में, पैराडाइज के बारे में मनुष्य कुछ जानते नहीं। मुख्य है दिलवाड़ा मंदिर, हूबहू तुम्हारा ही यादगार है। बाबा कहते हैं ये आपका ही यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल है। शिव बाबा भी है, आदि देव भी है। ऊपर में बैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। आदि देव बैठा है, किसी को पता नहीं। ये शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है ये भी अब तुम समझते हो। आत्मा के अंदर ताकत कैसे भरती है ये भी बाबा कहते हैं आप समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांतिधाम सुखधाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। जब बुद्धि में आता है कितनी सहज बात है। बुद्धि में जब समझ आता है तो पता चलता है कि हम सब आत्माओं के लिए कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहाँ अपवित्र आत्मा रह न सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? जरूर पवित्र बनकर जाएंगी। आग लगती है फिर सब आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते। ये सब निशानियां हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़े ही हैं। सारी दुनिया इसमें स्वा होनी है। ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल, बाकी रुद्र यज्ञ कह देते। वास्तव में यह रुद्र ज्ञान यज्ञ ये ब्राह्मणों द्वारा रचा हुआ है। ये यज्ञ रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ब्राह्मण इसकी संभाल करते हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद हैं। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है, जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं। ऊपर मूल वतन में आत्माओं का सिजरा है, कायदे मुजिब है। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, ये सब है मनुष्यों के सिजरे। मूल वतन में जो चित्र दिखाया है परमधाम वाला चित्र, उसमें सबसे ऊपर शिव बाबा है। उसके बाद 3 बड़ी बिंदियां हैं जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रतीक है। फिर 2 बिंदियां लक्ष्मी नारायण। उसके बाद सतयुग त्रेता की आत्माएं। तो बाबा ने कहा सब अपने अपने सेक्शन में चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बात कौन सी है, एक बार विचार करेंगे। आज बाबा ने क्या क्या समझाया। पहली पॉइंट, रूहानी सल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। हम रूहानी आर्मी हैं, सबको सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सल्वेज करने के लिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः ही हो जाता है। जैसे ही आत्मा शुद्ध बनती है तो स्वतः ही शरीर का भी श्रृंगार हो जाता है। वरदान है, मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर
सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव, मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव, सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो। तो यहाँ रहते भी वतन की सीन सीनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाबा को देकर डबल लाइट बन जाओ। जो भी बोझ हैं, सूक्ष्म में भी बोझ हैं, सब बाबा को देकर लाइट हो जाओ। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। अपने मन बुद्धि से शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन ना करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बहुत ही सुंदर बात। जब हम व्यर्थ से, व्यर्थ चिंतन से मुक्त रहेंगे तो बाबा कहते हैं आप बहुत सुंदर अनुभूति करेंगे, हल्केपन का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। आज हम अपने सूक्ष्म में भी जो बोझ हैं सब बाबा को अर्पित करेंगे। चिंतन करें, मैं डबल लाइट हूं। प्यारे बाबा ने ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।